और मैं आपको अगर बोलूँ कि मैंने पिछले 1 साल में 500 से ज़्यादा लैंडिंग पेजेस बनाए खुद, नॉट फ्रॉम माई टीम, पर्सनली मैंने बनाया। अभी जो मेरा अभी हाईएस्ट मंथली का रेवेन्यू है दैट इज़ लाइक 5 लाख पर मंथ। ओके, तो इसमें कितने टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं? आई थिंक मल्टीपल टाइप्स के लैंडिंग पेजेस भी होते हैं, तो कितने टाइप्स के लैंडिंग पेज होते हैं सर? वेलकम टू द क्रिएटर टॉक शो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है सन्नी दुबे, जो कि एक लैंडिंग पेज डिजाइन एक्सपर्ट हैं। उनकी एजेंसी है एक्स स्केल मीडिया, जहां पे वो लैंडिंग पेज डिजाइनिंग की और फनल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, लैंडिंग पेज आप कैसे सीख सकते हो, लैंडिंग पेज आप कैसे सेल कर सकते हो, कितना आप चार्ज कर सकते हो, एवरीथिंग अबाउट द लैंडिंग पेज। एंड सनी ने कैसे सीखा, सनी ने कैसे लैंडिंग पेज से 5 लाख रुपए तक की अपनी एजेंसी बनाई। पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने 100 गुना तेजी से एजेंसी बनाई। पिछले साल वो 5000 रुपीज पर मंथ पे थे और आज 5 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू वो कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रोड मैप है, ये सभी कुछ हमने डिस्कस किया आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और वैल्यूएबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करिए दोस्तों। हाय सनी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया। आप बताओ। जबरदस्त जबरदस्त सनी दुबे जी, वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। थैंक यू, सब आपकी कृपा से है बस। सनी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी दुबे। मैं एक एजेंसी ओन करता हूँ एक्सकेल मीडिया, जो कि है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फनल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, क्योंकि हम लोग फनल्स के गेम को बहुत ही अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। और जितने भी इंटरनेट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको हम फनल्स और मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। यस, काफ़ी ब्रांडेड हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाते हैं हमारे सनी, हमारे सभी कोचेस के लिए, हमारे लिए भी। और आज हम जानेंगे कि लैंडिंग पेज कैसे बनाए जाते हैं, लैंडिंग पेज से कैसे पैसे बनाए जाते हैं, आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा। तो सनी, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि लैंडिंग पेज क्या होता है, ये बताइए आप ऑडियंस को। तो बेसिकली कभी भी आप किसी ऐड को रन कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपका एक होता है इंटेंट कि आपको करना क्या है। तो वैसे ही जब किसी ट्रैफिक को आप किसी पेज पे भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे भेज रहे हैं, वेबसाइट इज़ लाइक नॉन इंटेंशनल ट्रैफिक। वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें देख के फिर अपने हिसाब से उनको जो करना है वो कर देते हैं। आपने उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए, जो करना है करेंगे। इन अ लैंडिंग पेज आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट डू यू वांट द यूज़र टू डू। अब जब वो लैंडिंग पेज पे आता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें इज़ फोकस्ड ऑन मेकिंग द यूज़र डू द एक्शन दैट यू वांट। आप जो चाह रहे हो वो यूज़र वो करे या तो जाए, सिंपल। इसी वजह से कभी लैंडिंग पे 100% कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग आपका एक्शन नहीं करने वाले। बट द थिंग इज, जो आ रहे हैं वो एक्शन करेंगे। एंड क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, इट इज़ लाइक वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ब्रांड्स जब वो ट्रैफिक को लैंडिंग पेज पे भेजते हैं। गॉट इट, यानी इतना समझ में आता है मुझे कि वो एक रूम है जिसमें एक ही दरवाजा है, या तो बाहर निकल जाओ या तो अंदर एक आइदर दरवाजा माई चले वे जाओ। और स्काई वे। ये करेक्ट। तो फैंटास्टिक। जैसे मतलब एक्चुअली हर कोई समझता है, मतलब जैसे आपने कहा कि एक बार अगर हिंदी में वो समझा सके आप, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है, कोई एग्जांपल के साथ अगर आप दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका क्रिएटर टॉक शो है। आप क्या चाहते हैं अपनी ऑडियंस से? आप चाहते हैं कि लोग आए आपके पॉडकास्ट को सुने, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप बता रहे होंगे क्रिएटर टॉक शो किस लिए है, किस बारे में है। इंस्टाग्राम चेक कर लो, यूट्यूब चेक कर लो, मैंने किसको किसको बुलाया वो देख लो, पुरानी वीडियोस देख लो। बट अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो उसमें सिंपल सी चीज़ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक ही CTA रहेगा। CTA मतलब होता है कॉल टू एक्शन, मतलब बटन पे आप जो भी टेक्स्ट दे रहे हैं वो एक ही रहेगा कि आप मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए वीडियो देखें तो आप मेरे वीडियो को देखें, देखना है देखो, नहीं देखना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा मत देखो। बट द ओनली ऑप्शन यू हैव इज आइदर सी इट और नॉट। मैं आपको ये नहीं बता रहा मेरे इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर है, यहाँ कितने। आप बता सकते हो आउटबाउंड जो लिंक्स हैं, मतलब आपके लैंडिंग पेज को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है, खाली वो सब्सक्राइब करेगा बस, सिंपल। लैंडिंग पेज के अंदर एक ही उसको रास्ता रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन तुम रीड कर लो, देख लो, विजुअली रिप्रेजेंट रहेगी, Only one बट नहीं वो outbound जाओगे link नहीं। खाली एक ही जगह रहेगा कि सब्सक्राइब करोगे, मेरा सब्सक्राइब का इंटेंट है। और वेबसाइट के अंदर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पास्ट में कौन से गेस्ट है, आने वाले गेस्ट कौन से, एपिसोड कब आने वाला है, कब मैंने क्या किया, वोटेवर सारी जर्नी रहेगी। तो होप गाइस आप लोगों को भी डिफरेंस समझ में आएगा कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है। इसको मैं समराइज अगर करना चाहूँ तो वेबसाइट में बहुत सारे आउटबाउंड लिंक्स रहते हैं, वहाँ से लोग कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन लैंडिंग पेज में सिर्फ एक ही आउटबाउंड लिंक रहेगा, मतलब एक ही जगह पे जा सकते हैं, या तो इधर, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, बस। ओके, तो इसमें कितने टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं? आई थिंक मल्टीपल टाइप्स के लैंडिंग पेजेस भी होते हैं, तो कितने टाइप्स के लैंडिंग पेज होते हैं? लैंडिंग पेजेस के टाइप्स तो बहुत सारे रहते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, व्हाट इज़ द एक्शन दैट यू डिज़ायर। एंड अगेन ये लैंडिंग पेज का गेम ऐसा है कि आपको साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कोई फ्री वेबिनार करा रहा हूँ, ठीक है, और फ्री वेबिनार में उनको कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देने, बस एक फॉर्म फिल करना है। आप अपना ऑफर बताएं, ऑफर में क्या देने वाले हैं, वर्कशॉप में क्या बता रहे हैं, सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप 299 का कुछ वर्कशॉप कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ बतानी पड़ेंगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी। वही अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेल करने की अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपने वर्कशॉप कर रहे हैं तो वर्कशॉप में आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी दिखाएंगे, वो आ जाएंगे आपके वर्कशॉप में। बट इफ़ यू आर सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉच बेच रहे हैं, ठीक है, तो वॉच बेचते टाइम आपको उस वॉच की स्पेसिफिकेशंस, उसके रिव्यूज़, उसके इमेजेस, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो डिपेंडिंग कि आप क्या चाह रहे हो, तो किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो द लैंडिंग पेज, उसके हिसाब से लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। एंड सब लोग अपने अपने जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो लैंडिंग पेजेस का नाम देते हैं। जो मोस्ट कॉमन लैंडिंग पेजेस रहते हैं, मैं आपको लैंडिंग पेज नहीं फनल्स बोलना पसंद करूँगा, बिकॉज एक लैंडिंग पेज अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसके आगे आप नेक्स्ट पेजेस लगाएंगे। किसी ने फॉर्म फिल किया, थैंक यू पेज पे जाएगा, फॉर्म फिल करके छोड़ देंगे तो कस्टमर आधे भी छूट जा रहे हैं। तो इट इज़ लाइक ए सेट ऑफ लैंडिंग पेजेस। आप एक पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा रहे हैं, बीच में जो कुछ पेजेस वो विजिट कर रहे हैं, उसको बोल देंगे हम फनल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फनल्स होते हैं। एक आपका पेड वर्कशॉप हो गया, फ्री वर्कशॉप हो गया, दैट इज़ फॉर ऑनलाइन फीचर्स। सेल्स पेज होते हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, कैन बी अ डिजिटल प्रोडक्ट और अ फिजिकल प्रोडक्ट। देयर इज लाइक अपॉइंटमेंट सेटिंग पेजेस, अपॉइंटमेंट सेटिंग फनल्स, जहाँ पे लोग आके आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। देयर इज लाइक ई बुक फनल्स, जहाँ पे आप ई बुक प्रमोट करते हैं, देन बैक एंड में आप कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं। सो देयर आर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फनल्स, दैट डिपेंड्स कि आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं। तो सनी अभी मतलब कितने लैंडिंग पेजेस आपने बना दिए अभी तक? सो अगर मैं आपको बोलूँ, हाँ, और कितने टाइम से आप इस इंडस्ट्री मैं लैंडिंग पेजेस मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से बना रहा हूँ। और मैं आपको अगर बोलूँ कि मैंने पिछले 1 साल में 500 से ज़्यादा लैंडिंग पेजेस बनाए खुद, नॉट फ्रॉम माई टीम, पर्सनली मैंने बनाए, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे या क्या बात कर रहे हैं, 365 तो डेज होते हैं, 500 कैसे बन गए। यहाँ पे मेरा चीज़ है, यू शुड बी ऑब्सेस्ड विथ योर क्राफ्ट। जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था, आई वाज लाइक, पहले तो मैं वेबसाइट्स बनाता था, देन आई केम टू नो कि मेरे मन में एक क्वेश्चन आया जब मैंने एक क्लाइंट को आउटरीच किया कि सर आपको वेबसाइट बनवा लेनी चाहिए, दिस इज़ हाउ मच आई विल चार्ज। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वाई आई नीड अ वेबसाइट, क्यों चाहिए मुझे वेबसाइट। आई वाज लाइक, आप अपने बिजनेस को शोकेस करें, ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग सर्च कर पाएंगे, उससे मेरा क्या फ़ायदा। मैं मतलब मुझे बिजनेस नहीं आ रहा, उससे पैसे नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, तो मैं आई वॉज थिंकिंग क्या कर सकता हूँ मैं। वेबसाइट इज़ नॉट अ बैड गेम टू प्ले, ना ही वो कोई बैड सर्विस है। यू मस्ट हैव अ वेबसाइट अगर आप शोकेस करना चाहते हैं। बट द थिंग इज, मुझे अपने अंदर से लगने लगा कि वॉट एवर आई एम चार्जिंग, अगर उससे उनको उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा तो हाउ कैन आई चार्ज हाई टिकट। देन आई केम टू नो अबाउट दिस फनल्स, कि ये फनल्स क्या होते हैं, लैंडिंग पेज क्या होता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी .com सीक्रेट्स, वहाँ से मेरा माइंड ब्लो हो गया कि अच्छा फनल्स ऐसे काम करता है। फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़े, कुछ कोर्सेज किए, यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया। रसल ब्रंसन इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस इन दिस फनल्स इंडस्ट्री। तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे पता चला मुझे ये करना है। अब ये करने के लिए आप लैंडिंग पेज अंदर नहीं बनाने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ स्किल आनी चाहिए। डिज़ाइनर तो मैं पहले से ही था, लैंडिंग पेज कैसे बनेंगे। मैं आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, अभी हो गया हूँगा बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन पहले के टाइम में आई वॉज नॉट अ स्मार्ट पर्सन, आई वॉज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे बस ये काम करना है। मैं पूरे लैंडिंग पेज उठाता, डिट्टो कॉपी, मतलब डोमेन छोड़ के आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैंने अपना इससे ही स्टार्ट किया कि पूरे सेम कॉपी एंड देन लकीली आई विल से कि लाइक हाँ मैं एक एक्सीडेंटल मार्केटर हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी लकीली हुई है, वरना तो मैं आज में मार्केटिंग में भी नहीं होता। तो लकीली मुझे एक ग्रुप में मैसेज आया कि समवन इज़ लुकिंग फॉर अ लैंडिंग पेज डेवलपर। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। एंड लोग यूजुअली क्या होता है ना, जॉब इज़ अ ड्रग। सैलरी मिल रही है आपको हर महीने 10,000 20,000 30,000 जो भी आ रहे हैं, आपको डेफिनेट भी आ रहे हैं, आपको पता चल के इतने पैसे आने ही हैं, मैं काम जितना भी करूँ बस डेडलाइन से ऊपर कर दूँ, आई एम डन। बट आई वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मैंने क्लियर बोला था आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन एजेंसी। 1 साल पहले ही, एंड ऐसा कोई बोलता नहीं इंटरव्यू में, बट आई वॉज अगेन लकीली मेरे जो वो पर्सन थे जो मेरे इंटरव्यू लेते, वॉज लाइक ओके अनलेस एंड अनटिल आप मेरा काम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। सो आई नो कि अब मैं जॉब में आ चुका हूँ। वॉट आई हैव टू डू इज़ नॉट क्रिएटिंग लैंडिंग पेजेस, मतलब जस्ट नॉट क्रिएटिंग लैंडिंग पेजेस। सो मैंने अपनी स्किल को और क्राफ्ट किया और क्या किया। एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास लैंडिंग पेजेस की कमी पड़ गई, वो मुझे दिन के 2 लैंडिंग पेज देंगे, आई वाज लाइक कि 4 घंटे डन, अब क्या करूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि और भी चीज़ें सीखें, ये सारी चीज़ें सीखने लग गए, वो सारी चीज़ें करते एंड आगे हम लोग करने लग गए उसके लिए। तो इस तरह से लैंडिंग पेजेस मेरी जाना बनाना फास्ट हो गए।
और मैंने उतने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अगेन उस टाइम पे मैं दिन के 3 या 4 घंटे सोता था, अभी भी कुछ उतना ज़्यादा नहीं सोता हूँ, बट हाँ ऐसी चीज़ें हो गई 3-4 घंटे सोता, इसीलिए मेरी एफिशिएंसी इतनी थी मैं दिन के 3 से 4 लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। अगेन आई विल से 365 डेज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बनने चाहिए थे, बट फिर भी 500 प्लस, तो इट्स नॉट अप टू द मार्क फॉर माई नंबर, बट येस दिस इज़ लाइक वे अबव द स्टैंडर्ड जो अभी इंडस्ट्री में लोग टाइम लेते हैं लैंडिंग पेज बनाने के लिए। एंड कोई भी लैंडिंग पेज इज़ नॉट कि जस्ट बेकार से बना के दे दिया, लाइक प्रोफेशनल एंड सभी क्लाइंट्स को पसंद आने वाले कन्वर्टिंग। डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे लैंडिंग पेज बनाते हो मेरे खुद के देखे हुए। एंड सिंपल यहाँ पे सनी जैसे आपने बताया कि आपने 500 लैंडिंग पेजेस बनाए, आपने जॉब भी किया, जॉब के बाद में आपने मल्टीपल चीज़ें भी सीखी। अगर कोई पर्सन अब लैंडिंग पेज सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है, वो मिस्टेक ना करे जो मिस्टेक्स आपने की है, तो क्या बात आप सजेस्ट करोगे लैंडिंग पेज सीखने के लिए कितनी जल्दी, मतलब क्या स्टेप्स वो फॉलो करे तो जल्दी सीख सकता है? सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सीख रहा था तो मेरे पास कुछ इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। लैंडिंग पेज पर कंटेंट ही नहीं है हमारे पास, वेबसाइट के लिए कंटेंट भर गया, लैंडिंग पेज पर कंटेंट नहीं है। तो मुझे ये फिगर आउट करना पड़ा कि अब लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाला पार्ट इज समथिंग कि आप कोई भी टूल यूज़ करो, आपको टूल यूज़ करना है, यू कैन डिज़ाइन। आप एलिमेंटर यूज़ करो, क्लिक फनल्स यूज़ करो, फ्लेक्सी फनल्स यूज़ करो, स्वाइप पेजेस यूज़ करो, इतने सारे एन नंबर ऑफ टूल्स हैं। आई डोंट थिंक कि टूल्स आपको लिमिट करते हैं। जो चीज़ आपको लिमिट करती है दैट इज़ योर क्रिएटिविटी एंड योर नॉलेज। तो अगर आपके पास नॉलेज है, ओके एक लैंडिंग पेज में आपको ब्रेक डाउन करना है जितने भी सक्सेसफुल लैंडिंग पेजेस चल रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि द थिंग इज़ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मैंने सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन सीखी है कि क्या सब लोग ऊपर में ही क्यों रखते हैं हेडलाइन, और वो बड़ी सी हेडलाइन रहती है, फिर वीडियो रहता है। देन दिस लाइक मुझे एक थ्योरी पता चली कि सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट फोल्ड में दे सकते हो उतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ता है। तो मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया कि वीडियो देन दिस, तो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन से आ रही है। जो अभी सीखना चाह रहे हैं उनको इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, कॉपी पेस्ट करें और अपना खुद का टेस्ट दे उसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको खुद की आइडेंटिटी नहीं बनेगी ऑब्वियसली, तो आपको अपना खुद का टेस्ट देने की जरूरत है। बट द थिंग इज यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, आपको पूरे अंदर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा हेडलाइन क्यों है, वीडियो क्यों है, वीडियो के यहाँ पे इमेज क्यों डाल दी, दोनों में क्या डिफरेंस है, डालें। पहले आप कॉपी पेस्ट करें, जब आपको समझ आ जाएगा लैंडिंग पेज का गेम, आपको खुद चीज़ें क्लिक होने स्टार्ट लगेंगी। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ओके तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो सिंपल कि अगर आपको कुछ दिख रहा है तो लैंडिंग पेज को मतलब कॉपी करें, लाइक इनिशियल कॉपी यानी कि अपना टेस्ट आएगा, लेकिन एटलीस्ट पहले कॉपी करके देख के बनाना सीखे। तो इसके लिए क्या टूल सीखने पड़ते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है हमें अगेन अगर आई लैंडिंग से पेज बनाना है तो? टूल्स इज समथिंग जिसके बारे में मैं किसी को भी कभी लिमिट नहीं करता। मुझे एलिमेंटर पसंद है, हो सकता है आगे जाके मैं किसी और टूल पे बना रहा हूँ, किसी और को कोई और टूल पसंद हो, किसी और को। टूल्स इज जस्ट अ वे टू गेट थिंग्स डन। तो टूल्स के लिए कभी भी आप लिमिट नहीं हो सकते, हर एक टूल की कोई खासियत रहेगी। वाई डू आई क्रिएट विद एलिमेंटर? बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनिंग थिंग्स। आई एम अ डिज़ाइनर, मैं मार्केटर भी हूँ साथ ही मैं डिज़ाइनर भी हूँ, तो मुझे चीज़ें डिज़ाइन करना पसंद है। लाइक बहुत सारे लोगों का मैं इतने सारे लैंडिंग पेज क्यों बना पाता हूँ, क्योंकि मैं एलिमेंटर से इतना ज़्यादा वो गो थ्रू हो चुका हूँ कि मुझे फिग्मा, कैनवा, इन सब बनाने के जितने भी डिज़ाइन मैं डायरेक्ट एलिमेंटर में ही बना देता हूँ। सारी चीज़ें एग्जैक्टली टेस्ट करनी है एलिमेंटर में, टेस्ट करके डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि मुझे वो टूल इतना ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर आपको कोई और टूल अच्छे से आता है जस्ट डू इट। अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है कर दो, आपको जो चीज़ अच्छे से आती है। क्योंकि अगर मैं आपको कल बोलूँगा कि आप अपना क्लिक फनल छोड़ के एलिमेंटर में आ जाओ, आपको सीखने में टाइम लगेगा, आप अपने पूरे लर्निंग का स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ ना करें। अगर आपको कोई टूल आता है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करें, जस्ट ट्राई टू गेट द आउटकम, द रिजल्ट लैंडिंग पेज दिखता है ऐसा चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ नहीं आता है कोई भी टूल, तो द ईजिएस्ट आई थिंक इज़ एलिमेंटर फॉर मी। बाकी और अदर टूल्स भी आते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग के उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, बट यू कैन क्रिएट अ लैंडिंग पेज। ओके तो यहाँ पे अगर सनी मैं पूछूँ आपसे कि क्या कोडिंग आना जरूरी है लैंडिंग पेज बनाने के लिए? आई वुड से कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद लैंडिंग पेजेस नहीं, बट इफ़ यू वांट योर लैंडिंग पेज टू लुक लाइक सुपर्ब, बहुत अच्छा। मेरे जो लैंडिंग पेज है उसमें कोडिंग है, एंड द थिंग इज़ मुझे कोडिंग नहीं आती। अब मुझे बोल दो कोड लिखने, मैं नहीं लिख सकता। द थिंग इज़ यू नीड टू नो हाउ टू डू अ गूगल सर्च, और आपको बेसिक्स आनी चाहिए। मतलब कोड पढ़ के समझ लो कि ये सही है, गलत है, ये है किस बारे में। मुझे लिखने नहीं आता, मुझे समझ आता है ये कोड इस बारे में, इसको मैं किसी की वेबसाइट देखी मैंने, अच्छा ये बटन का एनिमेशन तो बड़ा अच्छा है, ले लो। और आज के टाइम में तो गूगल की भी जरूरत नहीं, गो टू चैट जीपीटी, डिस्क्राइब इट, व्हेन आई होवर ऑन एन इमेज, आई वांट द इमेज टू टर्न इनटू अ सर्कल, राइट अ HTML CSS कोड फॉर दैट, कोड आ गया, कॉपी पेस्ट डन। स्मार्ट वर्क करना है, मतलब एटलीस्ट आपको सर्च की स्किल और फिर आपको क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो स्किल आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। वंडरफुल।
तो यहाँ पे सनी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर लैंडिंग पेज बनाना हमको आ जाता है, अगर सीख लेते हैं, तो फिर क्या क्या वेज है कि अपन लैंडिंग पेज बनाने से मतलब कैसे कैसे पैसे बना सकते हैं? सो व्हाट आई बिलीव कि लैंडिंग पेज की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ओके। क्योंकि अगर आप देखें एड्स चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नए हैं जिनको नहीं आता लेकिन फिर भी वो अपने आप को एड्स चैनल क्लेम करते हैं, तो भरा पड़ा है। लैंडिंग पेज बनाने वाले लोग उतने ज़्यादा डिमांड में नहीं है, उतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन द थिंग इज़ अगर आप अपने बिजनेस में लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं, यू कैन गेट बेटर कन्वर्जन रेट्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लीड्स एंड एवरीथिंग। तो डिमांड है, लोगों को पता नहीं है लेकिन डिमांड है। तो अगर आप उसको फुलफिल करना चाहते हैं आपको पता रहेगा। द सेकेंड थिंग इज़ अगर आप एक लैंडिंग पेज बनाना सीख गए, अब आप एक इंडिविजुअल बिजनेस के पास जाएंगे, 5 बिजनेस के पास जाएंगे, एक बिजनेस को आप क्लोज करेंगे, उस एक बिजनेस से आपने 5000 चार्ज कर लिया स्टार्टिंग फेज में, डन, आपने जितनी ज़्यादा मेहनत की 5000 रुपीज़। तो इंस्टेड व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप एजेंसीज को करें, आपकी जहाँ से सबसे ज़्यादा बल्क में वर्क आ सकता है। सो आपको इंडिविजुअल बिजनेसेस से ऑब्वियसली कर सकते हैं, चार्ज हाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज रेगुलर इनकम, रेगुलर वर्क वो आपको मिल रहा होगा विद द हब ऑफ योर क्लाइंट्स। कहाँ आपके क्लाइंट्स को कुछ है वहीं जाएँ, वहाँ से आपको काम मिल रहा होगा। सनी अगर लैंडिंग पेज तो बनाना सीख गए, मतलब टेक्निकल स्टफ तो सीख गए कि भाई एलिमेंटर चलाना या वर्डप्रेस चलाना या व्हाटएवर कोई टूल भी सीख गए, बट वहाँ पे फिर बात आ जाती है डिजाइनिंग की, लाइक टाइपोग्राफी, कलर साइकोलॉजी, एंड वो भी सीख गए तो उसके बाद में फिर चीज़ आती कॉपी राइटिंग कि लिखना क्या है। तो क्या ये सब चीज़ें भी सीखना जरूरी है एक लैंडिंग पेज डिजाइनर को, या फिर कैसे क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? यहाँ पे 2 चीज़ आती है। सबसे पहले कि आप पहले जैसे मैंने किया था वो बहुत ही ज़्यादा मैनुअल और हार्ड वर्किंग वाला वे था कि आप चीज़ें करे जा रहे हो बिना दिमाग लगाए, बस करे जा रहे हो, फिर आपको लगता है पैटर्न्स, अच्छा ये ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, कॉपी राइटिंग ऐसे होती है चीज़ें। दूसरी चीज़ जो अभी चल रही है, आप सिंपल, आजकल तो पहले टेम्पलेट्स आने लग गए, आप बस देखो कौन से, क्योंकि वर्कशॉप के जितने लैंडिंग पेजेस हैं दे फॉलो सिमिलर पैटर्न, आप वो पैटर्न ऑब्जर्व करें, आपको कॉपी राइटिंग आ गई है। कॉपी राइटिंग के लिए मैं एक बुक बहुत सजेस्ट करता हूँ, दैट इज़ लाइक कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स। मैंने भी वहीं से सीखा था, उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो कॉपी राइटिंग इज सॉर्टेड, मतलब आपको वहाँ से आ जाएंगी। देन देयर इज कलर थीम वगैरह, मत दिमाग लगाइए उतना, जो मार्केट में पहले से चल रहा है यूज़ दैट। जब आप करते रहेंगे बहुत सारा करने बाद, देन यू विल बिकम द इनोवेटर। फिर आप सोचेंगे अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप सोचने लगेंगे भाई ये कलर करूँ वो कलर करूँ, नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब वही एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट गुरु कि जो आपने टास्क किए उससे आपको लर्निंग मिली, देन फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर ग्रो कर लेते हो वक्त के साथ। एटलीस्ट पहले आप कुछ तो करो, स्टार्ट तो करो, सही है। तो यहाँ पे मतलब इतना प्राइमरी नहीं है कि कॉपी राइटिंग सीखना आपको इनिशियल बेस पे जरूरी नहीं है। आप एटलीस्ट एक चीज़ सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ, कि किसी की कॉपी करके उससे ऑब्जर्वेशन करके उस पर इंस्पिरेशन लेकर के उसको बनाओ, ठीक है। सनी यहाँ पे एक मेजर चीज़ की लैंडिंग पेज से अपन कितना पैसा कमा सकते हैं, मतलब कितने में सेल कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम साइड अगर आप कुछ इस पे बता सकते हैं। मिनिमम तो लैंडिंग पेज मार्केट में लोग तो 500 रुपये में बना दे रहे हैं, तो मैं आपको लैंडिंग पेज 500 बना देंगे। हम हमारी एजेंसी में 15,000, 25,000, 35,000 तक भी चार्ज करते हैं फॉर क्रिएटिंग लैंडिंग पेजेस। और इसका रीज़न डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग ने एक गेम क्रैक किया कि हाँ इस वजह से, इस रीज़न से क्लाइंट मुझे इतने पैसे दे रहा होगा, जो कि बाकी लोग उस चीज़ में नहीं आ रहे। उनके पास सिंपल सी चीज़ है, अगर आप नहीं अपने मार्केट को, अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे हो, आप बस बेचे जा रहे हो, मेरे को लैंडिंग पेज आता है, ले लो मेरा लैंडिंग पेज, तो लोग आपको जितना सस्ता हो सकेगा उतना सस्ता लेना चाहेंगे। बट इफ़ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, उस केस में लोग आपका अच्छे प्राइस पे लेना चाहेंगे। तो मेरे ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऑलरेडी लैंडिंग पेज है, जिसपे 1 लाख रुपए पर डे पे स्पेंड हो रहा है, बट स्टिल दे वांट टू रीडिज़ाइन इट, और उसके बाद वो पैसे भी देने को रेडी रहते हैं। तो यस, आप उनसे इतने ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। इन USA देयर इज़ अनदर मॉडल, वहाँ पे लोग उसके लैंडिंग पेज से जितना रेवेन्यू बनता है उसके ऊपर भी चार्ज करते हैं। तो वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप क्लाइंट को कितनी वैल्यू दे रहे हो, उसके वैल्यू के कंपनसेशन में आप जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो, जो एथिकल और वैल्यूएबल रहे। हाँ, ऑफ कोर्स, जो सही हो, दोनों के लिए विन विन हो इसके लिए। तो सर यहाँ पे आपकी एजेंसी के अंदर कितने, आप 500 लैंडिंग पेज बना चुके हो, तो आप कितना पैसा बना चुके हो अभी तक, अगर बताना जब चाहो? मैंने लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट किया था तब मैं भी 500 रुपये के बनाता था लैंडिंग पेजेस, 1500, 500 इतने में। अभी हम लोग हाई टिकट पे आ गए, प्रीमियम लैंडिंग पेजेस, ब्रांडेड लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। अभी जो मेरा अभी हाईएस्ट मंथली का रेवेन्यू है दैट इज़ लाइक 5 लाख पर मंथ। एंड इसका भी पीछे कारण है, जो कि मैंने अगेन बहुत सारी थिंग के बाद क्रैक कर लिया है, क्योंकि अभी हम लोग जिस सिस्टम में कर रहे हैं दैट इज़ अ फ्लॉड सिस्टम। व्हाई इज इट अ फ्लॉड सिस्टम? आप एक रिटेनर नहीं ले रहे हो। एक लैंडिंग पेज इफ़ यू आर क्रिएटिंग फॉर एनीवन,
1 साल तो चलेगा, तो आपके पास कस्टमर लिमिट हो जाते हैं, आपके जो पास जितने ट्रांजैक्शन है वो लिमिट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जा रही है, एक तो आपको रिटेनर पे नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि आप उतना ज़्यादा हाई टिकट नहीं, 2 लाख नहीं चार्ज कर सकते आप लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि ऑडियंस आपकी छोटी हो जाएगी। तो और उसके बाद लैंडिंग पेज डिलीवर करने के लिए आपको लगेंगी सर्विस है वो, तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लैंडिंग पेजेस का प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे उतना ज़्यादा मैन पावर भी बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने क्रैक किया, जो कि मैं हो सकता है आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब मेरा ये चीज़ एक्चुअल, क्योंकि मैं टेस्टिंग के बिना वो चीज़ें नहीं बताता किसी को इधर उधर गाइड नहीं करने के लिए। वंस आई टेस्टेड वो चीज़ें वर्क करें, तब मैं आपके पॉडकास्ट में अगेन आके ये चीज़ रिवील करना चाहूँगा कि हाउ पीपल कैन अर्न लॉट मोर फ्रॉम जस्ट बाय बिल्डिंग अ लैंडिंग पेजेस। गॉट इट। बट एटलीस्ट अगर वो सीख जाते हैं तो 500 रुपये तो एटलीस्ट वो बना ही सकते हैं। अगर दिन का एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं तो 500 रुपये तो बना रहे। अगर एकदम बिगिनर है तो उसके लिए तो इनफ है। और वो अगर स्किल इंप्रूव कर लेगा तो मार्केट में 2000, 3000, 5000 जिससे से उसकी इनकम इंक्रीज कर सकता है, चार्जेस बढ़ा सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। करेक्ट। आई बिलीव कि अगर आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइनर हो जिनको कॉपी बनाने आता है, एक रसल मेंसन का आपको कोई लैंडिंग पेज से कॉपी बना ले रहे हो, आपके पास इनफ स्किल है कि आप 5000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। अगर आप उससे कम करो, आप अंडर चार्ज कर रहे हो। आजकल के मार्केट वही होगा, सब लोग अंडर चार्ज करते हैं। उनके पास यूएसपी है कि मैं कम चार्ज करता हूँ। अपनी यूएसपी को बदलें, मेरे लैंडिंग पेज कन्वर्जन लाएंगे, सेल्स लाएंगे, वो सारी चीज़ों को यूएसपी रखें, और एटलीस्ट 5000 रुपीज़ पर लैंडिंग पेज चार्ज करना स्टार्ट करें। तो ये कैसे मतलब कहाँ से ला सकते हैं इनको, अगर आप बताओ कि अगर किसी ने सीख ली ये सारी चीज़ें 5000 रुपीज़ के लिए, उसको मतलब क्लेम भी कर रहा है कि ये सब हो रहा है, तो वो कहाँ से ले सकता है क्लाइंट? मैं हाई टिकट इसलिए चार्ज कर पा रहा हूँ बिकॉज आई कैन गिव अ गारंटी टू माई क्लाइंट्स कि ठीक है, आपका जितना भी चल रहा है उसमें इतने % का ग्रोथ आएगा, इतनी ज़्यादा सेल्स आ रही होंगी। एंड हाउ कैन आई गिव अ गारंटी? देयर इज़ 2 फिलोसफीज बिहाइंड अ गारंटी। एक तो गारंटी की वजह से आपकी सेल्स ज़्यादा आती हैं। अगर आप 10 लोगों में 2 लोगों को बेच पा रहे हो, इफ़ यू गिविंग अ गारंटी, आप 10 में से 5 लोगों को बेचोगे, एक को रिफंड कर दोगे, स्टिल यू आर गेटिंग डबल द सेल्स, राइट। दूसरी चीज़, जब आपको एक को रिफंड करना पड़ा, सारी चीज़ें आपने कर ली, सब कर ली, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे क्यों नहीं आए रिजल्ट, सारी चीज़ें सेम थी। और जब वो करते जाएंगे, यू विल गेट टू अ पॉइंट कि मुझे पता चल गया है लैंडिंग पेज कन्वर्ट क्यों करते हैं, लोग आ रहे हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड देन आप उसको एक्चुअल में गारंटी को प्रोवाइड कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। तो जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो, गारंटी या फिर ऐसी चीज़ें, यू कैन डेफिनेटली चार्ज हायर। गॉट इट। तो ये तो हो गया कि जो एटलीस्ट मतलब गारंटी तो वही दे पाएगा जो एक्सपीरियंस्ड हो गया सनी। बट अगर जो अभी मान लो कि जिसने स्टार्ट ही किया है, हो सकता है जो हमारी वीडियो देखने के बाद स्टार्ट करने वाला हो, तो उसके लिए क्या पाथवे रहेगा कि एटलीस्ट वो पहला क्लाइंट ला पाए अपना, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे एक्सपीरियंस से? जब मैं स्टार्ट किया था, मैं गारंटी शुरू से ही देता। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है आई एम हार्ड वर्कर, मुझे उतना ज़्यादा, बिकॉज आई स्टार्टेड इन माई कॉलेज लाइफ, मुझे उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। लाइक अगर आप थोड़ा ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो यू नीड अ मनी, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत अलग रहती है। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, मुझे उतने ज़्यादा पैसों की नीड नहीं थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग गारंटीज। और बहुत सारे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट है मैंने फ्री में बनाया है, गारंटी रिफंड करके। इसका रीज़न ये है, मुझे पता है कि अच्छा ये एक लैंडिंग पेज है, क्लाइंट का दूसरे कस्टमर का अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये मेरे लिए भी कन्वर्ट करेगा। आई कैन गिव अ गारंटी, नहीं कन्वर्ट किया तो आई विल डायग्नोस क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ से आई विल से जो भी नॉलेज है मेरे पास, दैट इज accumulation of all the errors I have done। हाँ, मतलब सिंपल वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई अगर रिफंड देना पड़ा तो क्यों देना पड़ा, भाई क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर, फिर उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करोगे तो आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बेहतर बनता जाएगा। तो सनी, सिर्फ खाली इंडियन मार्केट के अंदर ही काम करते हो राइट नाउ आप, अभी आपकी एजेंसी या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करती है? हम लोग कुछ टाइम तक इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करते थे, बट द थिंग इज द नेचर ऑफ ऑडियंस चेंजेस। इंडियन मार्केट की ऑडियंस का माइंडसेट अलग है, साइकोलॉजी अलग है, इंटरनेशनल की साइकोलॉजी अलग है। सो देर इज़ अ लाइक, अगर आप इंटरनेशनल के साथ काम करना चाह रहे हो, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। मतलब मैं उतना ज़्यादा इंटरनेशनल लैंडिंग पेज के प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं उतना एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता हूँ। फॉर गोइंग इन टू डैट आई नीड द वॉल्यूम, बैंडविड्थ एंड द कैश रिजर्व, कि मैं वहाँ पे क्लाइंट्स ला के कर सकूँ। सो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले मैं इंडियन मार्केट को डोमिनेट करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग पेजेस एंड फनल्स। तो बस उसी के ऊपर भी जारी है। एंड सनी, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछना चाहूँगा, ताकि कुछ लोग इंटरमीडिएट पीपल भी देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि लाइक जैसे लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट होता है, तो अगर इसको एक बार एक्सप्लेन करो कि क्या होता है ये लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट? तो लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने आपका डिज़ायर्ड एक्शन लिया। आपका डिज़ायर्ड एक्शन हो सकता है फॉर्म फिल करना, या फिर एक पेमेंट कर देना, या फिर किसी चीज़ के लिए रजिस्टर कर लेना। तो वो कितने लोगों ने किया। फॉर एग्जांपल 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20 लोगों ने आपके 9 रुपये की वर्कशॉप ले ली, तो उस लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है 20%। वाओ। तो
आपने कहा वर्कशॉप 9 रुपीज़ का, अगर मैं आपसे इंडस्ट्री रेट की बात करूँ जैसे सपोज कि, तो कितना होना चाहिए लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट, कितना होता है तो वो अच्छा है? तो ये जो लैंडिंग पेज के कन्वर्जन रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं आउट से। इसके रीज़न दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो एक्शन लेने आ रहे हो वो कितना कॉम्प्लेक्स है। इफ़ आई एम आस्किंग कि आप 1000 रुपये दे के वर्कशॉप में आओ, ऑब्वियसली लैंडिंग पेज का कन्वर्जन थोड़ा कम होने वाला है। इफ़ आई आस्क यू कि 9 रुपये दे के आओ, ऑब्वियसली आपका थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। अगेन, इफ़ आई एम डूइंग अ वर्कशॉप इन अ टॉपिक जिसके बारे में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? फ्री में भी कराओ, क्यों कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ऑफर, आपके मार्केट को क्या चाहिए, एंड देन आपकी प्राइसिंग क्या है। ये तीन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। इन द प्राइसेस एक जनरल ओवरव्यू अगर मुझे देना हो तो 9 रुपीज़ वाले अराउंड 40-45% के पास कन्वर्ट करो तो इट इज़ लाइक गुड। ओके, 9 रुपीज़ का जो वर्कशॉप अगर आप बेच रहे हो तो 40-45% का बेच रहे हैं तो वो इट इज यस, ऑन स्केल जब आप स्केल करते हैं 2-3 लाख के चलाते हैं तो ये कन्वर्जन रेट तो गिर जाता है। बट इफ़ यू आर नॉट ऑन दैट स्केल, उस केस में 40-45 इज़ वेरी वेरी गुड। 47 में है तो इट विल बी लाइक आपका 20% के आसपास रहेगा। 97 में है तो 8% के आसपास रहेगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो ये और गिरते जाता है। ओके, इफ अगर ये तो चलो वर्कशॉप की बात होगी, अगर आप कोई 499 का कोर्स बेच रहे हो या 1000 रुपीज़ का कोर्स बेच रहे हो तो इसका कितना होना चाहिए? कोर्सेज इज लाइक वेरी वेरिड। आप 419 प्राइसेस आप देखेंगे, दो कोर्स के प्राइसेस एकदम सेम है, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर सेम है, कंटेंट सेम है, बट उसका कन्वर्जन रेट अलग है बिकॉज ऑफ द मार्केट नीड। अब मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ दैट इज अबाउट लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, सीख लो। कितने लोगों को सीखना है? उसकी नीड ही नहीं है लोगों को, उनको या नीड नहीं है तो उनको पता नहीं है कि मुझे नीड है। वही अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को कर रहा हूँ जिसको लगता है सबको नीड है, मैं अगर एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ कि एक्सेल सीख लो, सब लोगों को लगता है कि एक्सेल सीखना है सीखना है सीखना है, एम्प्लॉयज़ को लगता है, स्टूडेंट्स भी सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चे को आ जाए, नीड है, लोग खरीद लेंगे। सारी चीज़ें सेम रखने के बाद भी उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा आ रहा होगा। मतलब वो डिमांड के ऊपर पता डिमांड चल के ऊपर है कि जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो। डिमांड कितनी है तो उस पर भी डिपेंड कर जाएगा और आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर। वंडरफुल, ठीक है। तो सनी, आपने बहुत सही बताया कि मतलब 9 रुपीज़ का वर्कशॉप इतना होना चाहिए, 47 का इतना होना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, लाइक मान लो कोर्स हो गया या वर्कशॉप हो गया। बट अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका कितना होना चाहिए? अगर कोई फिजिकल, मान लो कि जैसे कि ये लाइट है या कोई ट्राइपॉड ही ओनली लैंडिंग पेज से बेच रहा है, कि केटल पड़ा है यहाँ पे, केटल ही कोई बेच रहा है, या कोई वो चीज़ जस्ट एक ही वॉच लैंडिंग पेज से बेच रहा है कुछ यूनिक फीचर्स बता करके, तो उसका कितना लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट होना चाहिए? अगर कुछ आइडिया अगर आपने काम किया हो तो। यस, आई वॉज वेटिंग फॉर समवन टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो जो फिजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, उनका तो एस्पिरेशन ही अलग रहता है। आप 12,000 का कोर्स डायरेक्टली लैंडिंग पेज से बेचेंगे ना, बहुत ज़्यादा हाई सीपी आने वाला है। बट अब एक फिजिकल प्रोडक्ट जो 12,000 का, उसको प्रॉफिटेबली सेल कर सकते हैं थ्रू दैट लैंडिंग पेज। व्हाई इज दैट? क्योंकि वो प्रोडक्ट का एस्पिरेशनल वैल्यू ज़्यादा है, वो आपको हाथ में आने वाली है, उसको आप यूज़ करने वाले हो, ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बार यूज़ करने वाले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप उसको कंज्यूम करने वाले हो, बट इट इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि कोर्सेज के फॉर्म में नहीं होता। दूसरी चीज़, कोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही हो, या फिर आप चाहते हो कि ट्रेडमिल चाहिए, मेहनत करनी है तो करोगे, वो वाली अलग सीन है। बट इसकी वजह से ना उसके लैंडिंग पेज कन्वर्जन बहुत अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट से मैं बोल सकता हूँ 1.5 से 2 टाइम ज़्यादा ही रहेंगे वो। ओके ओके, एंड यहाँ पे जैसे कि एक हमारा आता है कि OTO, वन टाइम ऑफर, बम्प ऑफर, तो व्हाट इज अ वन टाइम ऑफर एंड बम्प ऑफर? सो बेसिकली क्या होता अगर है, एक लेमन लैंग्वेज में, मतलब ऑफ कोर्स वेबसाइट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है गूगल पे, बट एक लेमन लैंग्वेज में। सो बेसिकली क्या होता है, आप अगर आप सुपर मार्केट में हो, आप सुपर मार्केट में गए, आपने अपना सारा सामान ले लिया, आप बिलिंग के पास जा रहे हैं, बिलिंग के पास लाइन लगी हुई है, आप इधर उधर देख रहे हैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, साइड में आपको दिखता है एक 5 स्टार, उठाए रख लिए, टिक टैक उठाए रख लिए, बस आप रखे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, दैट इज स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड। ये फिजिकल स्टोर्स में एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है, उनको स्ट्रैटेजिकली इधर उधर नहीं रखा जा रहा, और रखा जाता है जानबूझ के वहाँ पे, ताकि जब आप वेट कर रहे हो, आपने पूरी परचेज कर दी, जो आप इंटेंशन से है तो वो इंटेंशन पूरी हो चुकी है, बट जस्ट आप ऐसे ही ले लेता हूँ, अच्छा ऑफर अच्छा लग रहा है ले लेता हूँ कुछ, तो आपने लिख दिया। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बम्प। बम्प वर्ड से पता चल रहा है बढ़ा देना, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है, आपने साथ में एक छोटा सा और ऑफर दे दिया। आपने लाइक 49 का वर्कशॉप हो रहा है, आपने बोला कि अगर आप 100 रुपये और दोगे तो मैं आपको ये सारे टेम्पलेट्स दे दूंगा। तो आप वर्कशॉप में जिसको आना है वो आएगा, बट इज एक टेम्पलेट्स अच्छी ऑफर है, आई वॉन्ट द टेम्पलेट्स, मेरे पास पैसे क्यों नहीं लूँगा मैं, क्लिक, एंड देन वो 149 का ऑफर हो जाता है। सो टिपिकली जो पर्सन आपको 49 पे करना था वो आपको 149 पे करेगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बम्प। उसके बाद आता है OTO, दैट इज़ अ वन टाइम ऑफर। अब ये वन टाइम ऑफर को हम लोग यूजुअली अपसेल बोलते हैं, डाउन सेल भी बोला जाता है, दोनों के केसेस में आपको बताता हूँ। अपसेल के केस में क्या होता है, अब आपके पास जो ऑडियंस आ रही है, आप उसका मेंटल स्टेट नहीं जानते हो,
ठीक है, कई कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, वो ठीक है यार अच्छा लग रहा है तो ले लेता हूँ। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे कमी नहीं है, वो खरीदना चाह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, वो चाहिए कि मेरे को ये चीज़ हो जाए। आपने सारे अपने ऑफर दे दिया, बम्प दे दिया, देन आपने बोला कि आपको एक चांस दे रहा हूँ मैं कि आप ये वाली प्रोडक्ट परचेज कर लो। अगेन सुपरमार्केट के एग्जांपल से देखें तो सुपरमार्केट के बाहर में ही आपको आइसक्रीम का स्टोर मिल जाएगा, आइसक्रीम ले लो, या फिर आपको पानी पूरी गोलगप्पे वाले मिल जाएंगे, गोलगप्पे ले लो। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ OTO। आपने आया, सारे सामान ले लिए, आपको एक नया चीज़ दिखा, आपने बोला ठीक है मैं इसको भी लेना चाहता हूँ। तो वैसे ही आपके ऑनलाइन चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, एक उनको एक वन टाइम ऑफर देते हैं। दैट इज लाइक इट शुड बी इन्हांसिंग द एक्सपीरियंस। आप वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्कशॉप के एक्सपीरियंस को इन्हांस कैसे कर सकते हैं? टिपिकली लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग वगैरह दे देते हैं, एंड इट इज़ लाइक अ नो ब्रेनर। जस्ट इन केस, फियर वाले केस, मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया तो रिकॉर्डिंग रहेगी, अच्छा है OTO ले लेते लोग। गॉट इट। सनी यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी कल कन्वर्जन रेट की हमने बात की, ठीक है, तूने काफ़ी अच्छे से समझाया, मतलब OTO भी, बम भी, और तुमने कन्वर्जन रेट भी बताया कि 9 का इतना, 47 का इतना। बट लेट्स सपोज कि 49 रुपीज़ का 45% नहीं आ रहा है, 40% नहीं आ रहा है, जब आपने बनाया तो 10%, 20% ही आ रहा है, तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट? उसके पीछे क्या चीज़ करनी चाहिए तो इम्प्रूव होता है वो? Yes. तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी कि कैसे करें। अगेन आई एम ऑब्सेस्ड विद डेटा। डेटा कहाँ से मिलेगा? देयर इज अ टूल कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। उसको आप अपने लैंडिंग पेज पे लगाएं एंड देन यू कैन लिटरली सी द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच पर्सन विजिटिंग योर लैंडिंग पेज। आपके लैंडिंग पेज पे एक पर्सन आके कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कहाँ पे होवर कर रहा है, कहाँ पे उसने ड्रॉप कर दिया, देन यू गेट द इनसाइट्स। मेरा लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट के बाद 20% लोग छोड़ के चले गए, इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें एनालाइज करके आप उस लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये बटन का CT है, इन सब पे क्लिक आ रहा है, इस बटन के ऊपर एक भी क्लिक नहीं आया, CT अच्छा नहीं होगा। कॉल टू एक्शन, मतलब आप बटन पे जो लिख रहे हो वो अच्छा नहीं है, लोग क्लिक नहीं करें, चेंज करें उसे। ये सारी चीज़ें, मतलब वो एक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से आप देखें, इट इज लाइक एनालिसिस, आप एनालाइज करोगे कि उसके बाद एक्चुअल लोग क्या कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। सनी यहाँ पे एक ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब कि अगर लैंडिंग पेज से आपने 5 लाख रुपए कमाए, मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू मंथली आपने किया इतना, 500 लैंडिंग पेजेस भी आपने बनाए, तो अगर कोई इनकम करना चाहता है और अगर अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो वो ऐसी क्या मिस्टेक्स ना करे जो आपने की? बिकॉज आपने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करने के बाद सीखा, आपने शुरुआत में से आपने बताया मल्टीपल बनाते थे, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स आपको याद हो जो मिस्टेक्स आपने की हो बट आप सजेस्ट कर सके ऑडियंस को कि वो लोग ना करें वैसी मिस्टेक्स? ओके, सो मैं आपको जो भी अभी इस लैंडिंग पेज वाले निश में घुसना है और उनको अपनी खुद की एजेंसी भी बनानी है, तो मैं 2-3 चीज़ें उनको रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप वॉल्यूम गेम में ना जाने की कोशिश, वैल्यू गेम में जाना चाहिए। वॉल्यूम गेम क्या है कि मैं 100 लैंडिंग पेज बनाऊँगा 500 रुपये की, मुझे बहुत सारे पैसे आ गए। वैल्यू गेम होती है मैं 10 ही बनाऊँगा लेकिन 5000 की बनाऊँगा। तो आपने एफर्ट कम डालें, ज़रूरी नहीं कि आप 10 लैंडिंग पेज बनाने में आपको एफर्ट बहुत कम लग रहा हो, बट द थिंग इज़ आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बहुत कम लिए हैं, यू आर नॉट सैचुरेटिंग द मार्केट, बट अगेन आपको वो वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। वैल्यू मिल रही है तो आप उनको ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इट शुड नेवर बी लाइक कि ओके मैं ही ये सारी चीज़ें करूँगा, सुबह उठा लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज, यू विल गेट अ क्रिएटिव फटीग, जो कि मेरे साथ बहुत बार होता है। तो आपको क्रिएटिव फटीग आ जाएगा, तो वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गेट अ टीम इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्केल टू एजेंसी, क्योंकि एजेंसी के काम बहुत ही अलग लेवल पे रहते हैं। व्हेन वी स्केल टू एन एजेंसी वी हैड टू गो ब्रॉड, लैंडिंग पेज से हटकर और भी चीज़ें देनी पड़ेंगी, बिकॉज अगेन ऑल से लैंडिंग पेज का जो मॉडल है वो फ्लॉड मॉडल है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग रिटेनर। रिटेनर के लिए आपको कुछ और करना ही पड़ेगा, या तो आपको रिटेनर की सर्विसेज देनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी रिटेनिंग द क्लाइंट। एक बार हो गई साल भर की छुट्टी, और अच्छे लैंडिंग पेज, आपका काम है अच्छा लैंडिंग पेज बनाना, अच्छा बनाए 2 साल की छुट्टी, तो इस वजह से आप अपने क्लाइंट के जितना अच्छा काम करेंगे उतने देर बाद आएगा वो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अदर सर्विसेज को भी लॉन्च करना है, दैट इज़ लाइक अ सपोर्टिंग पिलर। किसी ने लैंडिंग पेज बना, उसको और क्या चाहिए? थिंक अबाउट इट एंड गिव इट। एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, 5 लाख रुपीज़ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, अभी आपकी एग्जाम भी चल रही है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप 5 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर रहे हो एक स्किल से सिर्फ खाली, तो क्या फील होता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट? आपकी फैमिली क्या सोचती है आपके ऊपर? हैप्पी हैं वो लोग? मेरी फैमिली मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, तो अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं ना। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि ये करो वो करो, एवरीथिंग वाज लाइक कि मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, एंड दे वर सपोर्टिव। सो अगेन अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इन सब चीज़ों से। एंड बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट 5 लाख से मुझे कैसा फील होता है, आई फील हैप्पी समटाइम्स बाई जस्ट कंपेयरिंग कि 1 साल पहले कितना था, 5000 अ मंथ, 5 लाख अ मंथ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगेन आई फील एंक्शियस कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आई जस्ट हैव टू
सही करना है उस फ्लॉड सिस्टम को, जो फ्लॉड सिस्टम मैंने डिटेक्ट किया है। वंस आई करेक्ट द सिस्टम, द गेम इज़ लाइक अनदर लेवल। एंड उसके बाद तो द डोमिनेंस दैट आई एम लुकिंग फॉर इन द मार्केट, इट इज़ श्योर। ओके, वंडरफुल। एक लास्ट एडवाइस आप अगर देना चाहे कुछ ऑडियंस को? एडवाइस अगर मुझे देनी होगी किसी ऑडियंस को, तो मैं ये देना चाहूँगा कि जब लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, नॉट लाइक आपने पहले से ही बना रहे हैं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग इन टू द लैंडिंग पेजेस, गेट योर फर्स्ट 50 लैंडिंग पेजेस मेड। कॉपी बना दो, किसी की भी कॉपी जस्ट एज इट इज़ कॉपी उठा के बना देंगे, यू विल गेट द हैबिट ऑफ मेकिंग लैंडिंग पेजेस, क्योंकि इनिशियली बहुत हार्ड होने वाला है। आप किसी भी टूल को यूज़ करें, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या है, कैसे बनेगा, वो सोचो मत, कॉपी बनाओ बस, डन। देन यू विल गेट द स्किल, एंड उसके बाद आपको चीज़ें बनने लग जाएंगी। करेक्ट, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। 50 बनाओ तो सही, 50 का पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। वैसे आपको 10 में ही आ जाएगा, 50 मैंने ऐसे बोला था कि आप गिव अप ना करें। हाँ, एक्सपर्टीज हासिल होती जाएगी। ग्रेट, ग्रेट नॉलेज, ग्रेट एक्सपीरियंस, होप यू हैव गॉट गाइस। आप लोगों को काफ़ी अच्छा मजा है इस पॉडकास्ट को सुन करके। आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका। एंड सनी, आपका भी काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं कि आपने यहाँ पे इतना टाइम दिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ब्रो मैं।